बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मेरीना आमिर एंड आज मैं आप लोगों को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने कार्बोहाइड्रेट पर डिटेल एक्सप्लेनेशन दी थी, बट आज मैं उसके कुछ शॉर्ट नोट्स भी आपको बताऊँगी जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि यार वो बहुत ज़बरदस्त टाइप के शॉर्ट नोट्स हैं। उसके मतलब जो मेन पॉइंट्स हैं ना उस टॉपिक के, वो उसमें समरी हुआ है। सो बिफोर गोइंग टू द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। जो सिंथेसाइज एंड कंज्यूम हो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब बने और कंज्यूम हो। स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। और सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक। ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी H2O मॉलिक्यूल विल रिमूव ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 51 मोनोमर्स। सो ये देखो एग्जाम्पल, अगर 3 मोनोमर्स हैं तो उसको तोड़ने के लिए क्या, मतलब फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स के लिए ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स होंगे ना तो वाटर इन होंगे। तो वाटर कितने इन होंगे, 2। 3 मोनोमर्स को करने के लिए 2 चाहिए। सो 51 के लिए 50 चाहिए, मतलब 1 कम कर दो। यहाँ भी तो 2 मोनोमर से 3 है ना, तो यहाँ से भी 1 कम हुआ है, तो 51 है तो 50 हो जाए। अब यहाँ हाउ मेनी वाटर विल रिक्वायर टू कम्प्लीट हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर होगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे, नहीं तो टूट जाएंगे, इस तरह ब्रेक हो जाएंगे। सो इनको तोड़ने के लिए भी देखो 3 मोनोमर है, इनको तोड़ने के लिए भी आपको 2 चाहिए वाटर। सो इसमें भी यही सेम फॉर्मूला लगेगा कि 30 में से 1 माइनस करें 29। इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिर्फ 1 माइनस करना है। नाउ वाटर की हाई पोलैरिटी होती है, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो लिक्विड नेचर अपनी शो करती है एट हाई टेम्परेचर। कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, एडहेसिव फोर्सेस होती हैं जो उसको ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में काम करती है। अब अगर मैं अलग अलग बताऊं कि कोहेसिव फोर्सेस क्या होती है, ये बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स होती है, एंड ये जो होती है ये बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स होती है। और जो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है जो इसको मेंटेन करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म, हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये क्वालिटी इसको चाहिए होती है। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट इन हॉट टेम्परेचर, मतलब हॉट टेम्परेचर में कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखें यहाँ एक है कि लॉस ऑफ 2 ml वाटर लोअर से टेम्परेचर अप टू 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर 2 ml वाटर आपका लॉस होगा तो आपका टेम्परेचर 1 डिग्री लेस होगा। जैसे लाइक ये 2 ml वाटर आपका लॉस होगा तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, राइट। नाउ हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या होता है, जैसे पानी में आप ऑयल डालेंगे सो ये डिफ्रेंशिएट होंगे ना अलग अलग, मतलब वाटर और ऑयल कभी मिक्स ही नहीं होंगे, तो ये सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी के लिए बहुत हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन चाहिए होता है। इसका एनामलस बिहेवियर भी होता है, क्या है वो, हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब ये अपनी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड के अलावा सारे स्वीट होते हैं, जस्ट लाइक डायसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, दे आर स्वीट इन टेस्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2nOn। ये काफ़ी MCQ में पूछा गया है। मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट इन नेचर सेलुलोज। कॉटन और पेपर में जो फाउंड होता है ना, मतलब जो मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट होता है ना वो है सेलुलोज। अच्छा, मोनोसेक्राइड को रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। मोस्ट अबंडेंट अब देखो अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट क्या है, हम बोलेंगे सेलुलोज। मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड क्या है, हम बोलेंगे ग्लूकोज। ओलिगोसेक्राइड के पास डेक्स्ट्रिन होता है, जिसमें डेक्स्ट्रिन जो होता है बिटवीन मोनोसेक्राइड्स होता है, मतलब 3 to 10 मोनोसेक्राइड्स में डेक्स्ट्रिन होता है, ओलिगोसेक्राइड्स कहा जाता है। मोस्ट अबंडेंट ओलिगोसेक्राइड क्या है, वो है डायसेक्राइड। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट क्या है, सेलुलोज। मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड क्या है, ग्लूकोज। एंड मोस्ट कॉमन ओलिगोसेक्राइड क्या है, डायसेक्राइड, राइट। अब सक्रोज कैसे बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब कंबाइन होता है तो सक्रोज, ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज लैक्टोज। नाउ अब हम इसकी, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी पूछे जा सकते हैं कि लिंकेज क्या होती है इसमें। सक्रोज में जो है अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, और माल्टोज और लैक्टोज में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बट अल्फा माल्टोज के साथ आता है और लैक्टोज के साथ आता है बीटा। मतलब माल्टोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और लैक्टोज में बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पॉलीसेक्राइड टेस्टलेस होता है, वही हमने फर्स्ट डिस्कवर किया था कि टेस्टलेस होता है।
स्पेरिंगली सोलूबल इन वाटर होता है। नाउ मोस्ट अबंडेंट क्या होता है? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन, जिसको हम होमोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। स्टार्च जो है वो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है, सेलुलोज जो है वो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड होता है, ग्लाइकोजन जो है वो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है, और काइटिन सेकंड मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड, मतलब फर्स्ट पे सेलुलोज होगा एंड सेकंड पे काइटिन होगा। किस चीज़ में? स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में। बाकी स्टोरेज में ग्लाइकोजन स्टार्च आता है। स्टार्च को हम कहते हैं, ग्लाइकोजन को हम कहते हैं एनिमल स्टार्च, और स्टार्च को हम कहते हैं स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, राइट। ये पोटैटो में भी पाया जाता है। अब प्रोटीन पे आते हैं। अब आपको पता है प्रोटीन में से इतने MCQs बन जाते हैं कि MDCAT में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्या चीज़ कंफ्यूज करती है? प्रोटीन वाला टॉपिक। सो आपको ये आना चाहिए, प्रोटीन वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल होता है। कितने परसेंट? 50% ऑफ ड्राई वेट सेल होता है इसका। नाइट्रोजिनस कंपाउंड होता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा रेशियो में आता है, डेट्स व्हाई वी कॉल इट नाइट्रोजिनस कंपाउंड। अच्छा, इसमें अगर हमें पूछा जाए कि यार प्रोटीन में कौन सा ग्रुप वेरिएबल होता है, अगर वही चेंज होता है फिर ही प्रोटीन अलग अलग नाम दिए जाते हैं, तो वो अल्काइल ग्रुप होता है। जस्ट लाइक कि हमारी बुक में भी है कि दिस इज़ ग्लिसिन, दिस इज़ एलिनीन एंड दिस इज़ सेरीन। अब आप यहाँ चेक करो, तीनों में ये ऊपर वाली चीज़ें तीनों में सेम है, बट इसका अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ H आया हुआ है, यहाँ मिथाइल आया हुआ है, और यहाँ मिथाइल अल्कोहल आया हुआ है। तो यहाँ देखो ना, सिराइन बन गया। अगर CH3 होगा एलेनाइन और H होगा तो ग्लिसिन, और अगर CH2OH होगा तो सेरीन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 10 अमाइनो एसिड से ज़्यादा जो होंगे पेप्टोन कहलाया जाएगा, और 10 अमाइनो एसिड से कम की जो क्वांटिटी होगी वो पेप्टाइड कहलाएगा। अब फाइब्रस प्रोटीन होती है, और कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लोबुलर। फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है? सिल्क, एग्जाम्पल में देख लो पहले, सिल्क, स्पाइडर वेब, मायोसिन इन मसल फाइबर एंड क्लोथिंग केराटिन ऑफ नेल्स एंड ईयर्स। अब सबसे पहले कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये इसमें प्राइमरी सेकेंडरी प्रोटीन आता है, और इनसोल्यूबल होता है वाटर में, और नॉन क्रिस्टलाइन होता है और इलास्टिक होता है। देन हम आते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन में। एग्जाम्पल में आएगा एंजाइम, एंटीबॉडीज़, हीमोग्लोबिन। फंक्शनल प्रोटीन होता है ये, और ये टर्शियरी एंड क्वार्टरनी प्रोटीन में आता है। सोल्यूबल होता है वाटर में, सॉल्ट में, एसिड और बेस में, और कैन बी क्रिस्टलाइज। ये नॉन क्रिस्टलाइज होते हैं बट दे आर क्रिस्टलाइज। अच्छा, 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। कितने? 10,000 नंबर ऑफ प्रोटीन्स इन आवर बॉडी, राइट। अब मैं आप लोगों को इसकी और मोस्ट कॉमन जो मोस्ट स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, जैसे कि ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, ये आपको मैं बता दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वही मैंने बताया था, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक, राइट। और इसमें ज़्यादा रेशो में क्या आता है? नाइट्रोजन, जिस डेट्स पर हमको इसको कहते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड। इसका हाई मोलिकुलर वेट होता है। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम इसमें प्रोवाइड करता है 4.1 किलोजूल। डाइटरी रिसोर्सेज में क्या आता है? ऑल टाइप्स ऑफ मीट, मिल्क, एग, पल्सेस, सी फूड। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल प्रोटीन में तो आपको पता है ओनली मेड ऑफ अमाइनो एसिड, जैसे लाइक एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। और ग्लोबिन में अगर ब्लड में हो तो हीमोग्लोबिन, मसल में हो तो मायोग्लोबिन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहलाते हैं। केशियन मिल्क में होता है, जो ग्रोइंग स्टेज, बेबी के लिए ग्रोइंग स्टेज में चाहिए होता है। इलास्टिन मसल में होता है, एक्टिन और मायोसिन के लिए। कोलेजन जो है बोन एंड कार्टिलेज में होता है। केराटिन स्किन, नेल्स एंड ईयर्स में होता है। अब हम आते हैं कॉन्जुगेटेड कंबाइनेशन ऑफ प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। ये नॉन प्रोटीन पार्ट है और ये प्रोटीन है। अब जस्ट लाइक प्रोटीन प्लस ग्लाइकोजन अगर कंबाइन होगा सो आपका बनेगा ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन प्लस लिपिड होगा तो आपका बनेगा लिपोप्रोटीन। प्रोटीन प्लस सल्फोप्रोटीन। प्रोटीन प्लस फॉस्फोप्रोटीन। ग्लोबिन प्लस हीम, जिसमें आयरन होता है, हीमोग्लोबिन। नाउ डेरिव प्रोटीन। दीज प्रोटीन आर ऑब्टेन बाय एंजाइमेटिक रिएक्शंस। अब किस तरह एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं? जस्ट लाइक के प्रोटीन टू पेप्सिन, और प्रोटीन को पेप्टोन प्लस प्रोटीएसिस में करने के लिए पेप्सिन चाहिए होता है। ये ड्राइव प्रोटीन है। और प्रोटॉन्स प्रोटीएसिस पेप्टाइड में किस तरह कन्वर्ट होता है? ट्रिप्सिन से। और पेप्टाइड से अमाइनो एसिड किस में? इरिप्सिन से। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि प्रोटीन से पेप्टोन और प्रोटीएसिस में क्या है, तो वो है पेप्सिन। पेप्टोन से पेप्टाइड में क्या है? ट्रिप्सिन। और लास्ट में इरिप्सिन आता है, मतलब इसलिए आता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरिप्सिन।
अरे पेप्सिन जो है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में भी रिलीज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड पेप्सिनोजेन, और उसको एक्टिवेट क्या करता है, HCl जो स्टमक से हमारे रिलीज़ होता है। अब टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी में लीनियर होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। सेकेंडरी में पेप्टाइड, डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। टर्शियरी में पेप्टाइड, डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड होता है। क्वाटरनरी में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब यहाँ देखो, प्राइमरी में अगर एग्जाम्पल पूछे तो वो है इंसुलिन, सेकेंडरी में पूछे तो मायोग्लोबिन एंड जीन्स, टर्शियरी में लाइजोजाइम। अच्छा, इंजाइम नॉर्मल अगर ऑप्शन में आए तो वो भी ठीक है, बट अगर स्पेसिफिक पूछा जाए तो लाइजोजाइम, क्योंकि हमारी बुक में ज़्यादा मेंशन किया हुआ है। क्वाटरनरी हीमोग्लोबिन, राइट। अब मैं आप लोग से पूछूँ, प्राइमरी में क्या है, इंसुलिन, सेकेंडरी में क्या है, मायोग्लोबिन एंड जीएनस, टर्शियरी में क्या है, इंजाइम, और अगर स्पेसिफिक पूछूँ तो लाइजोजाइम। क्वाटरनरी में हीमोग्लोबिन, जिसमें 2 बीटा 2 अल्फ़ा होता है, मतलब 4D स्ट्रक्चर होता है। इसमें 2 अल्फ़ा 1 बीटा मतलब 3D स्ट्रक्चर, 1 अल्फ़ा 1 बीटा, और ये लीनियर होता है। अच्छा, प्रोटीन को है कंस्ट्रक्टिव मटेरियल ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। अमाइनो एसिड क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। इन नेचर, मतलब हमारे नेचर में 300 होते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। और ये हमारा ग्रुप क्या मैंने बताया था, गेस करें, वेरिएबल। गुड, सो जिन्होंने वेरिएबल आंसर दिया है, सो गुड। अब टाइप्स, न्यूट्रल अमाइनो एसिड होता है जिसको हम कहते हैं मोनोकार्बोक्सी मोनो अमाइनो एसिड। ये कोई हार्ड नाम नहीं है। देखो, न्यूट्रल का मतलब क्या होगा, ये ग्रुप हमारा पार्शियल नेगेटिव होता है, ये ग्रुप हमारा पार्शियल पॉजिटिव होता है। अब देखो, न्यूट्रल है मतलब माइनस प्लस दोनों होंगे, इसलिए तो न्यूट्रल हुआ है। तो मोनोकार्बोक्सी मोनो अमाइनो एसिड, इसमें क्या एग्जाम्पल में आएगा, ग्लाइसिन, ठीक है। एसिडिक में मतलब मोनो का जो नेगेटिव पार्ट ज़्यादा होगा तो डाइकार्बोक्सी और मोनो अमाइनो एसिड। इसमें एस्पार्टेट, जिसको एस्पार्टिक एसिड भी कहते हैं, और ग्लूटामेट, जिसको हम ग्लूटामिक एसिड भी कहते हैं। बेसिक में मतलब हमारा अमाइनो ग्रुप ज़्यादा होगा तो मोनोकार्बोक्सी अमाइनो एसिड, जस्ट लाइक आर्जिनिन और हिस्टिडीन। पेप्टाइड कंपाउंड क्या होता है, इट इज़ अ कंपाउंड विच इज़ फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड। जैसे अमाइनो एसिड कंबाइन होकर डाईपेप्टाइड, 3 अमाइनो एसिड को तो ट्राई, 3 से ज़्यादा तो पॉली। पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ 1 अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड, जस्ट लाइक कि ये हमारा 1 प्रोटीन है, ये दूसरा प्रोटीन है, ये इनके दरमियान में हमारा पेप्टाइड लिंकेज बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। किस तरह, ये CO यहाँ से NH, क्योंकि H2O वाटर रिमूव होगा, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यार इसमें ये आपसे पूछा जा सकता है कि अमाइनो एसिड इंसुलिन में कितने होते हैं, 51। आपसे ये पूछा जा सकता है कि अल्फ़ा में कितने होते हैं, बीटा में कितने हैं। अल्फ़ा में 21 होता है, बीटा में 30 होता है, ठीक है, ये चेन है। अब अगर यहाँ आपसे पूछा जाए, अच्छा मैंने बताऊँ किस तरह याद किया था, जब 51 अमाइनो एसिड इस तरह याद किया था कि बीटा के पास ज़्यादा होंगे, अल्फ़ा के 21 है तो बीटा के 30। इसी तरह हीमोग्लोबिन में भी बीटा के ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने ऐसे याद किया था। हीमोग्लोबिन में अमाइनो एसिड 574 होते हैं, अल्फ़ा 1 के 141, अल्फ़ा 2 के 141, बीटा 1 के 146, बीटा 2 के 146। लास्ट अमाइनो एसिड स्टॉप कोडॉन होता है। फर्स्ट अमाइनो एसिड मिथायोनीन होता है, स्टार्ट कोडॉन, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता है कि ये जो बीटा चेन में देयर शुड बी 6 पोजीशन पे ना ग्लूटामेट होता था, बट ये रिप्लेस होता था वेलिन से, जिसमें एबनॉर्मलिटी आती है। अब वो एबनॉर्मलिटी क्या होती है, सिकल सेल एनीमिया, मतलब 6 पोजीशन पे ग्लूटामेट होना चाहिए बट वहाँ वेलिन है, सो ये एबनॉर्मलिटी होती है सिकल सेल एनीमिया। जस्ट लाइक कि आपका RBC बाय कॉनकेव होता है बट सिक्कल हो जाता है, मतलब एक रॉड शेप का हो जाता है बिल्कुल, और ये खुद आपको फील हो रहा होगा ये बर्स्ट हो सकता है। ये तो आपकी बहुत अच्छी इसकी वो हुई है, RBC बिल्कुल परफेक्ट RBC है, बट ये आपका बर्स्ट हो सकता है। तो हीमोग्लोबिन रिमूव्ड हो जाएगा, किस तरह, जब बर्स्ट होगा ड्यू टू RBC बर्स्ट होगा तो हीमोग्लोबिन रिमूव हो जाएगा। अरे बर्स्ट क्यों होगा, लीड्स टू लॉस ऑफ RBC। ये तो आपको पता है कि अगर बर्स्ट होगा तो RBC रिमूव होंगे, हीमोग्लोबिन रिमूव होगा तो लॉस ऑफ RBC होगा, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। जब बर्स्ट होने से ज़्यादा बर्स्ट होगा क्यों, एक्सट्रीम स्वेलिंग। अब देखो ये एक सिकल सेल बन गया, अब ये क्योंकि वेलिन आ गया, वेलिन आने के बाद कि बहुत ज़्यादा अपने अंदर फ्रेजिलिटी महसूस करेगा, स्वेलिंग महसूस करेगा, डेट्स वाई बर्स्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन रिमूव होगा, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। नाउ हम आते हैं टॉपिक लिपिड्स पे। सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं लिपिड्स।
डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। लिपिड्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना हमारे पास रेशो उसके जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना वो ज़्यादा होता है इसमें। लिपिड्स इनसोल्यूबल होता है वाटर में और सोल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में लाइक ईथर एंड अल्कोहल। सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल क्या है? एनिमल फैट्स, बटर। और अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल क्या है? मस्टर्ड ऑयल, पीनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड। अच्छा, आपको पता है ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, ये मतलब ये जो सारे हमारे हार्मोन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, सो ये स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स का प्रीकर्सर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, न्यूक्लियोटाइड अभी बाद में डिस्कस करेंगे। ग्रुप ऑफ फैट्स, ग्रुप ऑफ फैट्स को कहते हैं लिपिड्स। अच्छा, इसमें ज़्यादा एनर्जी क्यों मैं बोल रही हूँ? अब देखो 1 ग्राम में 9.1 और वहाँ 4.1 था, तो यहाँ लिपिड में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, वाटर इनसोल्यूबल होता है, लेकिन सोल्यूबल कहाँ होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। वैक्सी लेयर प्रेजेंट अबाउट द एपिडर्मिस। वैक्सी लेयर अगर एपिडर्मिस के ऊपर होगी तो वो क्यूटिकल होगा जो ट्रांसपायरेशन करेगा, मतलब वाटर रिमूवल। लिपिड्स आर हीट इंसुलेटेड स्टोर फैट। अच्छा, आपको पता है फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ए, डी, ई के, और वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं बी एंड सी। लिपिड्स डू नर्व माइलिनेशन, फोटोरिसेप्टर इन आइज मेड ऑफ लिपिड्स। ये पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखना है। लिपिड्स फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन इन फॉर्म ऑफ लिपिड बाइलेयर। डाइटरी रिसोर्सेज, ये सारी डाइटरी रिसोर्सेज जैसे डेयरी प्रोडक्ट, लेडी फिंगर, स्केलेंटम रूट, जिसको उर्दू में कहते हैं अरवी। क्लासिफिकेशन, सिंपल लिपिड वही मेड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जिसमें फैट्स और वैक्सेस आता है। कॉन्जुगेटेड में एक नॉन लिपिड पार्ट होगा इस तरह प्रोटीन में था, और इस तरह ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन, सल्फोलिपिड और फॉस्फोलिपिड। अच्छा, ड्राई लिपिड में क्या होता है? दीज लिपिड आर ऑब्टेन्ड बाय एंजाइमेटिक रिएक्शंस। इसमें एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या होता है कि फैट्स जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है लाइपेज के थ्रू। वहाँ प्रोटीन से पेप्टाइड प्रोटीएसिस में पेप्सिन था, फिर पेप्टाइड से लेके जो हमारे पास क्या बना था, याद करें, पेप्टोन से पेप्टाइड बना था ना, तो पेप्टाइड के लिए हमें क्या चाहिए था? यहाँ ट्रिप्सिन। और यहाँ जो पेप्टाइड था, पेप्टाइड से अमीनो एसिड के लिए हमें चाहिए था इरिप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरिप्सिन। इंपॉर्टेंट लिपिड्स क्या होता है? ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल, जिसको हम ट्राइएसाइल ग्लाइसराइड्स भी कहते हैं, जिसमें 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड्स होता है। सैचुरेटेड में और 2 टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड टीजी की भी, मतलब ट्राइग्लाइसराइड की भी, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड एब्सेंट हो गए, और अनसैचुरेटेड में मतलब डबल बॉन्ड, वो तो हम केमिस्ट्री में पता है ना कि डबल बॉन्ड जिसमें एब्सेंट होंगे वो सैचुरेटेड होगा, जस्ट लाइक एल्केन, और जिसमें प्रेजेंट होगा वो अनसैचुरेटेड होगा। रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, वो लिक्विड होता है। टाइप्स में यहाँ फैट से सैचुरेटेड में, और वहाँ ऑयल है। केमिकल नेम में, अच्छा यहाँ एग्जांपल है कि स्टेरिन एक सैचुरेटेड ट्राइग्लाइसराइड है और ये लिनोलेनिक अनसैचुरेटेड। मॉलिक्यूलर फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये एग्जांपल्स याद कर लेना आप। लिनोलिक सोर्सेज एनिमल और प्लांट है। अब है फॉस्फोलिपिड, जो सेल मेम्ब्रेन में होता है। हेड और टेल, हेड पोलर होता है और हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, और टेल नॉन पोलर होता है और हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर लविंग होता है और ये वाटर हेटर होता है। मतलब जो वाटर से, जो देखो हाइड्रोफिलिक मतलब इसके पास वाटर कम होगा, जब भी तो हाइड्रोफिलिक इंसान को उसी चीज़ की ज़्यादा, मतलब हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग है, जो चीज़ कम होती है ना वो उसी की ज़्यादा अहमियत होती है, तो ये वाटर लविंग है, इसके पास वाटर नहीं है मतलब इतना। वैक्स जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ह्यूमन में एयर वैक्स में पाया जाता है, हनी बी में बी वैक्स में, और प्लांट में क्यूटिकल में, जो अभी मैंने बताया था आपको एपिडर्मिस की वैक्सी लेयर होती है। ये फॉर्मूला है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं याद करना, बट ये मैंने लिख लिया था। टर्पिनॉइड आइसोप्रेनॉइड यूनिट से बना है, और टाइप्स में इसके टर्पीन्स आते हैं, जिसमें विटामिन A1, विटामिन A2 डेरिवेटिव फाउंड इन एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब रेड रोज को अगर एक्सट्रैक्ट करके उसका निकाला जाए ना वाटर, तो वो ग्रैन्यूल कहलाता है, जिसको हम रोज वाटर कहा जाता है। लेमन को अगर एक्सट्रैक्ट करो तो लिनोनिन आता है, लिमोनिन, जिसको लेमन जूस भी कहते हैं।
एंटी टॉक्सिक दैट्स वाई यूज़ फॉर। अच्छा, आपको पता है पुराने ज़माने पे है ना, ओल्ड में अगर हम बिल्कुल हिस्ट्री में जाएँ तो पहले साबुन वगैरह जो सोप्स वगैरह अब आ चुके हैं ना, इतनी कंपनीज़ के, इतनी सारी के, लक्स वगैरह, पॉन्ड्स वगैरह, जितने भी ये सोप्स आ चुके हैं, फेस वॉशेस सब आ चुके हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले लेमन को एक्सट्रैक्ट करके लिमोनिन होता था जिसको हम सोप में यूज़ करते थे ज़्यादातर, बहुत बूढ़े लोग। मिंट, मेंथोल, हेयर ऑयल जिससे, और फिर बे लीफ है जिससे मायरसीन। स्टेरॉयड, अच्छा ये भी याद कर लेना क्या कि ये 3 6 मेंबर रिंग होती है, इसमें 1 5 मेंबर रिंग होती है। इस तरह हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन, कोर्टिसोल। अभी मैंने आपको बताया था इन सब का प्रीकर्सर क्या है, गैस करें। या कोलेस्ट्रॉल इनका प्रीकर्सर होता है। ये सारे मैंने हार्मोन्स जो बताए थे ना, स्टेरॉइड्स होते हैं, जिसका स्टेरॉइड का कर्सर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। कैरोटीनॉइड्स 2 6 मेंबर रिंग होती है, इसमें ज़ैंथोफिल येलो होता है, कैरोटीन ऑरेंज होता है, एंथोसियान ब्लू होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन टिश्यू हार्मोन होता है जो रिपेयर करता है डैमेज टिश्यूज़ को। ना अब हम आते हैं, आज हमने डिस्कस कर लिया है प्रोटीन, वाटर और साथ साथ लिपिड्स को। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इसका जो मेन पार्ट रहता है, न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए का किसने मॉडल दिया, ये सब कुछ। और आपको पता है वो जो लिपिड वाला टॉपिक है ना, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत ज़्यादा उसमें से पूछा जा सकता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपने प्यारे को बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और यार लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। सो अल्लाह हाफिज़।